आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हुकूमत के मुक़र्रर करदा स्पेशल ऑफिसर की जानिब से तैयार करदा ड्राफ्ट DP प्लान पर एतराज़ात दाखिल करने की मियाद हुई ख़त्म। 8000 से ज़ायद मौसूल हुए ऑब्जेक्शंस। 3 रुकनी कमेटी के ज़रिए की जाएगी एतराज़ात पर समाअत। गवर्नमेंट ब्लड बैंक में खून की पैदा हो गई किल्लत। डॉक्टर सुनीता शेरके ने दी इत्तला। मुकर्ररा स्टॉक पूरा करने अब भी है 80 से 90 यूनिट खून की ज़रूरत। NGOs और सोशल वर्कर से ब्लड कैंप मुनक़िद करने की गई अपील। तालुका सोएगांव के बनोटी में कुएं की खुदाई के दौरान बरामद हुए रंग बिरंगे कीमती पत्थर। महसूल इंतजामिया आया हरकत में। काम रुकवा कर कुएं को कर दिया गया सील। कुएं के अतराफ लगा दिया गया सख्त पहरा। और तारीखी किला दौलताबाद के अतराफ फैली पहाड़ियों पर अचानक लगी आग। झाड़ियाँ, वनस्पति और जंगली जानवर जलकर हुए खाक। सख्त जद्दोजहद के बाद आग पर पाया जा सका काबू। खबरें तफसील से। 33 साल बाद AMC इंतज़ामिया की जानिब से पब्लिश किए गए ड्राफ्ट DP प्लान पर एतराज़ात दाखिल करने का आज आखिरी दिन था, जिसके सबब शहरियान की यहाँ आज भीड़ उमड़ पड़ी थी। इत्तला है कि इंतज़ामिया को 8000 से ज़ायद एतराज़ात मौसूल हुए हैं, जिनकी समाअत के लिए जल्द ही 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी। नाजरीन, पूरे 33 साल बाद शहर का ड्राफ्ट DP प्लान हुकूमत महाराष्ट्र के नामजद करदा स्पेशल ऑफिसर श्रीकांत देशमुख ने तैयार करके 2 माह कबल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के सुपुर्द किया था, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर ने टाउन प्लानिंग एक्ट के मुतालिका दफात के तहत उस ड्राफ्ट DP प्लान को पब्लिश भी किया और शहरियान की जानिब से उस पर अपने एतराज़ात और सिफारिशात मंगवाई। एतराज़ात और सिफारिशात दाखिल करने का आज आखिरी दिन था और अब तक इंतजामिया को 8000 से ज़ायद एतराज़ात मौसूल होने की इत्तला है। आज आखिरी दिन होने के सबब मुताल्लिक़ा शोबे में दरखास्तें दाखिल करने के लिए शहरियान की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ दिन कबल इस मामले में हमारे नुमाइंदों ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से पूछा था कि इतनी बड़ी तादाद में ड्राफ्ट DP प्लान से मुताल्लिक़ एतराज़ात दाखिल किए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा था कि ये अच्छी बात है। जितने ज़्यादा एतराज़ात आएंगे, ड्राफ्ट DP प्लान की खामियों को उतना ही दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जिस तरह से आम शहरियान को अपना एतराज़ दाखिल करने का हक़ हासिल है, उसी तरह म्यूनसिपल इंतज़ामिया को भी उस पर ऑब्जेक्शन लेने का इख्तियार है। इसलिए इंतज़ामिया की जानिब से भी इस DP प्लान की बारीकी से जांच करने के बाद उसकी खामियों को दुरुस्त करने के लिए एतराज़ दाखिल किया जा रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक इस ड्राफ्ट DP प्लान में इस्तेमाल किए गए स्केल में भी खामियां हैं। इसी तरह बेस मैप को भी लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से अप्रूवल करवाना लाजमी होता है, मगर ऐसा नहीं किया गया। कई नाले उबूरी खाकों से गायब हैं और इंतजामिया को मौसूला एतराज़ात पर 3 रुकनी कमेटी के जरिए समाअत की जाएगी। अवाम में तजस्सुस है कि उनके दाखिल करदा एतराज़ात में से कितने एतराज़ कबूल किए जाएंगे और उन्हें कितनी राहत मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके में आइंदा 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पोलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें 20 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस इलेक्शन की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। ये इत्तला इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। पूर्ण 2040 मतदान केंद्राची माहिती, किती मतदान पत्र रवाना झाली, किती शिल्लक आहे, शिल्लकचं बटनवर क्लिक केलं की आमच्याकडे लिस्ट येणार आणि आम्ही त्याला कॉन्टॅक्ट करू शकतो। ARO कॉन्टॅक्ट करू शकतात, सेक्टर ऑफिसर कॉन्टॅक्ट करू शकतात। दुसरं त्या दिवशीचं आहे पोल पार्टी रीच सेफली, तिथे सुखरूपपणे पोहोचले। हे 2 रिपोर्टिंग त्या दिवसाचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये आम्ही 2 बटन आणखी ॲक्टिवेट केलेले आहेत, एक इमर्जन्सी बटन आणि कॉन्टॅक्टचं बटन। जर काही इमर्जन्सी असेल, आदल्या दिवशी इमर्जन्सी काय असू शकते, तर EVMची असू शकत नाही, कारण EVM आम्ही दुसऱ्या दिवशी सोड करतो सगळं। लॉ अँड ऑर्डर असू शकतं, मेडिकल इमर्जन्सी असू शकते, नॅचरल कॅलॅमिटी असू शकते
अशा प्रकारची कुठलीही जर घटना असेल तर पॅनिक व्हायची गरज नाही, ते केवळ एक ते बटन प्रेस करायचं, इमिडिएटली आम्हा सगळ्यांनाच ते कळणार आहे. इथे मॉनिटरिंग करण्यासाठी आम्ही 6 विधानसभा मतदारसंघासाठी 6 उपजिल्हाधिकारी इथे नियुक्त करणार आहोत. त्यांच्यासोबत 5-5 लोकांची अतिरिक्त स्टाफची तैनाती करण्यात येणार आहे. पोल डेच्या दिवशी पहाटे 5:30 वाजेपासून मॉकपोलची प्रक्रिया सुरू होते. 5:30 वाजता जर एजंट उपस्थित असतील तर मॉकपोल कंडक्ट केलं जातं, नाहीतर 15 मिनिटं थांबून मग मॉकपोल सुरू केलं जातं. एजंटच्या उपस्थितीत मॉकपोल झालंय का ॲब्सेन्समध्ये झालंय याची माहिती आम्हाला आयोगाला कळवावी लागते. किती प्रेझेन्समध्ये झालं, किती ॲब्सेन्समध्ये झालं, हे कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन आहे. इट्स अ व्हेरी कम्बरसम जॉब. इट वॉज सपोज टू बी अ व्हेरी कम्बरसम जॉब. आता मात्र ते एका क्लिकचं काम असणार आहे. त्यांनी क्लिक केलं की आम्हाला कळणार की किती प्रेझेन्समध्ये झाले, किती ॲब्सेन्समध्ये झाले. ईव्हीएम क्लिअर केल्याशिवाय, मॉकपोलचे डेटा इरेज करून ईव्हीएम क्लिअर केल्याशिवाय मतदानाला पुढे जायचं नाही. त्याच्यामुळे कोणी जर पोल स्टार्टचं बटन दाबण्याचा प्रयत्न केला तर ते त्याला सांगेल की आधी तुम्ही क्लिअर करा. मग ते क्लिअर केलं, त्याची रिपोर्टिंग आमच्याकडे येईल. पोल स्टार्ट 7 वाजता होणं अपेक्षित आहे. 7 ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ आहे. या कालावधीमध्ये मतदान सुरळीतपणे पार पडेल याची खात्री आणि रिपोर्टिंग करण्यासाठी या ॲपचा आपल्याला वापर कसा होणार आहे तर 7 वाजता पोल स्टार्टचं बटन दाबल्याच्या नंतर प्रत्येक दर 2 तासाला आपल्याला, आता 7 वाजता काय होतं, क्रुशियल टाईम असतो, त्या वेळेस मशीनमध्ये बिघाड आला का, तर मशीनमध्ये बिघाड आला तर मशीन रिप्लेस करावी लागते. मग त्या मशीन्स कुठल्या मशीनमध्ये बिघाड आला हे करण्यासाठी समजा सुरू नाही झालं, काही टेक्निकल एरर आलं तर पॅनिक होण्याची काही गरज नसते. मॉकपोलच्या वेळेस आणि पोल स्टार्टच्या वेळेस हे इश्यूज येतात, त्यावेळेस पॅनिक व्हायची गरज नाही. केवळ इमर्जन्सीज बटनावरचं ते बटन दाबायचं, ईव्हीएम टेक्निकल फॉल्टचा, आणि सेक्टर ऑफिसर, ARO, RO सगळ्यांना या बाबी लगेच कळतील आणि सेक्टर ऑफिसर राखीव मधल्या मशीन घेऊन तिथे जातील आणि त्याचं रिप्लेसमेंट केलं जाईल. घाटी अस्पताल के ब्लड बैंक में ज़रूरतमंद मरीजों को दिए जाने वाले खून की किल्लत पैदा हो गई है. ये इत्तला अस्पताल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. उनका कहना है कि अब भी स्टॉक की मुकर्ररा क्वांटिटी को पूरा करने के लिए 80 से 90 यूनिट खून की ज़रूरत है. इस सिलसिले में ब्लड बैंक के जिम्मेदार डॉक्टर सुनीता शेरे ने वजाहत की है कि घाटी ब्लड बैंक में हर बरस सिर्फ मई व जून के महीने ही में ज़ख़ीरा खून में कमी आ जाती है और खून की किल्लत महसूस की जाती है और इसी तरह अब भी ये किल्लत देखी जा रही है. उन्होंने बतलाया कि गर्मा के मौसम में स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं और छुट्टियों का ज़माना होता है, जिसके नतीजे में खून का अतिया करने वालों की तादाद में कमी आ जाती है. डॉक्टर सुनीता ने शहरियान व नौजवानों से अपील की है कि वो खिदमत इंसानी के जज्बे से अज खुद अस्पताल आकर अपने खून अतिया करें ताकि खून के ज़रूरतमंद मरीजों को बर वक्त राहत पहुंचाई जा सके. आपल्याकडे दरवर्षीच समरमध्ये म्हणजे या उन्हाळ्यामध्ये ब्लड साठा अतिशय कमी असतो ब्लड सेंटरमध्ये. तर मला एवढंच आवाहन करायचं आहे की या पिरियडमध्ये जे थॅलेसेमियाचे पेशंट असतात किंवा गरोदर माता वगैरे असतात, ॲक्सिडेंटचे पेशंट असतात, त्यांच्यासाठी रक्तचित्र आवश्यकता असतेच. यासाठी सर्व आयोजकांनी समोर येऊन या समरमध्ये किंवा उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही ब्लड डोनेशन जर वाढवलं तर त्याचा जास्त फायदा होईल घाटीसाठी. उन्हाळ्यात तर साठा कमीच असतो हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आपल्या घाटीमध्ये तर रोजच्या जवळपास 90 बॅग लागतात. 40 ते 50 PCV लागतात, 1-2 होल ब्लड आणि बाकीचे FFP आणि प्लेटलेट्स आपण देत असतो. तर तसं डेली ॲव्हरेज म्हणाला तर 80 ते 90 बॅग आपल्याला डेली लागतात. आणि उन्हाळ्यामध्ये साठा कमी असल्यामुळे 40 ते 50 बॅग आपण इश्यू करतो. सध्या तरी कालचं जर म्हणालं तर 70 वगैरे बॅग गेलेले आहेत आपल्या. डिमांड 80 ते 90. मी डॉक्टर सुनीता किशनराव शेरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ब्लड सेंटर घाटी. घाटी अस्पताल में इलाज की गर्ज से लाए जाने वाले मरीजों के रिश्तेदारों को बैठने के लिए साफ़ सुथरी जगह फराहम की जा सके, इस गर्ज से यहाँ पार्किंग और गट्टुओं की मरम्मत की जा रही है. आया रहे के इलाके मरटवाड़ा के सबसे बड़े और रियासत भर में मारूफ घाटी अस्पताल में डीन डॉक्टर शिवाजी शुक्रे ने अपने ओहदे का चार्ज लेने के बाद बहुत सारी इस्लाहात की जानिब तवज्जो दी है. इसी के तहत अस्पताल के अहाते में मरीजों के साथ आने वाले लोगों व रिश्तेदारों के ठहरने और बैठने के लिए साफ़ सुथरी जगह
दिए जाने के मकसद से प्रीमाइसिस की इमारतों के सामने की खाली जगहों पर गट्टू बिठाकर कंपाउंड तैयार करके बैठने के लिए साफ सुथरी जगह का नज़म कर दिया गया है और कुछ मकामात पर अभी गट्टू बिठाने, उनकी दुरुस्ती और कंपाउंड के काम जारी हैं। इस तरह अस्पताल में बड़ी पार्किंग का भी नज़म कर दिया गया है, ऐसी इत्तला ज़राए ने दी है। ताल्लुका सोयगांव के बनोटी में एक खेत में कुएं की खुदाई के दौरान रंग बिरंगी और कीमती पत्थर बरामद हुए, जिसके बाद तहसील इंतज़ामिया हरकत में आ गया और कुएं को सील कर दिया गया। बताया जाता है कि बनोटी के इलाके में एक खेत में कुएं के खुदाई का काम जारी था कि इसी दौरान जमीन के अंदर से ये खूबसूरत चमकदार और रंग बरंगे पत्थर दिखाई दिए। शाम के वक्त ये इतला जब सोयगांव के महसूल इंतजामिया को हुई तो उन्होंने उसी रात फौरी कार्रवाई करते हुए मज़कूरा कुएं का काम रुकवा दिया और कुएं को सील कर दिया गया। दरिया असना यहाँ ज़मीन के शिकम से लाखों रुपये मालियत के इस मादनी ज़ख़ीरे की मौजूदगी के चर्चे यहाँ अवाम में जारी हैं। सोयगांव पुलिस ने भी पंचनामा करके कुएं पर सिक्योरिटी मुतय्यन कर दी है और पंचनामे की रिपोर्ट महसूल महकमे को रवाना कर दी गई है। खेत और कुएं के मालिक का नाम रविंद्र शिवाजी शिंदे बतलाया गया है। ज़िला उस्मानाबाद में लोकसभा इंतखाबात के लिए कल यानी 7 मई को रायदही की जाएगी, जिसमें 19 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह हो कि इस मरतबा पार्लिमानी चुनाव में उस्मानाबाद हल्क़े इंतखाब से मिन जुमला 31 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह कल 7 मई को यहाँ 2139 पोलिंग मराकिज़ पर 19,93,000 रायदहिंदगान अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे और रायदही का तनासुब बढ़ाने और अमन अमान के साथ वोटिंग का अमल मुकम्मल करने की गर्ज से इंतज़ामिया सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। इसी तरह उम्मीदवारों ने भी रायदहिंदों को रिझाने, समझाने, मनाने और अपनी तशहीर के लिए, प्रचार के लिए रैलियां, जलसे, जुलूस के तमाम ज़राए इस्तेमाल कर लिए हैं और अब उसूल के मुताबिक प्रचार का मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब सिर्फ कारकुनान घर घर जाकर रायदहिंदों से मुलाकातें करके अपने उम्मीदवार को वोट डालने की अपील करते देखे जा रहे हैं। ज़िला कलेक्टर ने रायदहिंदगान से अपील की है कि वो बेखौफ होकर पूरे जोश व खरोश के साथ मगर पुरअमन तरीक़े से अपना हक़ रायदही ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि इस मरतबा वोटिंग के तनासुब को भी बढ़ाया जा सके। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान ने MCN को बताया कि औरंगाबाद ज़िले के 2 पुलिस स्टेशंस में उनके खिलाफ 2 केसेस दर्ज हैं। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर की जो गाइडलाइंस है ये पब्लिक को मालूमात होने के लिए गाइडलाइंस है और क्या केसेस आपके ऊपर है वो पब्लिक को शो करना है, मतलब गवर्नमेंट को देना नहीं है। पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि अपन खासदार के इलेक्शन लड़ रहे हैं और खासदार के ऊपर इतने गुने हैं। मेरे ऊपर 2 गुने हैं, एक गंगापुर का है और एक औरंगाबाद शहर का है। 2 गुने मेरे ऊपर है। मैंने पेपर में भी दे दिया हूं और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक में भी देना है, तो इससे पहले मैंने पहला जो दिया वो MCN को भी दे दिया, आपको भी दे दिया और ये दूसरी बार मेरा पेपर में भी आ गया और दूसरी बार मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी दे रहा हूँ। मेरे ऊपर 2 केस है, कलम 134 है और एक 452 है। ये दोनों केस है मेरे ऊपर और दोनों केस ये है। नाजरीन, मौसम गर्मा इन दिनों शबाब पर है। हमारे ज़िले का दर्जा हरारत 40 ता 42 डिग्री के दरमियान खेल रहा है। औरंगाबाद लोकसभा इंतखाबी हलक़े से मैदान में डटे हुए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम इस धूप की सख्त तपिश के सबब मान पड़ती दिखाई दे रही है। यहाँ का वोटर भी बिल्कुल खामोश है और माहिरीन को ये पता लगाने में मुश्किलें दरपेश हैं कि इस इंतखाबी तशहीरी मुहिम में कौन सा उम्मीदवार बाजी मार रहा है। नाजरीन, आइंदा 13 मई को हमारे ज़िले में पार्लिमानी इंतखाबात के ज़मन में रायदही की जाएगी। औरंगाबाद पार्लिमानी हलक़े से हमारे ज़िले में 37 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें महायुति के मुत्तहिदा उम्मीदवार संदीपान भूमरे पाटिल, महाविकास आघाड़ी के चंद्रकांत खैरे, वंचित बहुजन आघाड़ी के अफसर खान, MIM के इम्तियाज़ जलील, BSP के संजय जगताप समेत कई आज़ाद उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। यूँ तो हर उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहा है
और वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए न सिर्फ तशहीरी इजलास और कॉर्नर मीटिंग्स कर रहा है, बल्कि मजहबी रहनुमाओं और दीगर मोतबर शख्सियात के बयानात इस्तेमाल करके वोटर्स से अपने हक़ में वोट करने की अपीलें भी कर रहा है। मगर गर्मी की शिद्दत के सबब इन सब उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम फीकी पड़ती दिखाई दे रही है और यहाँ का वोटर खामोश है। मीडिया के नुमाइंदे जब उनकी सोच का अंदाज़ा लगाने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो उन्हें भी कोई इत्मीनान बख्श जवाब वोटर्स की जानिब से नहीं मिल पा रहा है और मीडिया वाले कौन सा उम्मीदवार इस इलेक्शन में बाजी मारेगा इसका अंदाज़ा लगाने से कासिर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वोटर्स के दिलों में ज़रूर कोई लावा पक रहा है जो आइंदा 13 मई को वोटों की शक्ल में फट पड़ेगा और यहाँ के नताइज यकीनन हर किसी को चौंका देने वाले सामने आएंगे। मगर देखने वाली बात तो यह है कि 13 मई को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने कितने वोटर्स घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब तक पहले और दूसरे मरहले की जो वोटिंग हुई है उसमें वोटिंग परसेंटेज गुज़िश्ता के मुकाबले कम ही रहा है। हालांकि इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से शहरियान में अपने हक़ राय दही से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिमात भी चलाई जा रही हैं। मजहबी रहनुमाओं और सेलिब्रिटीज़ की जानिब से भी बार बार शहरियान से अपील की जा रही है कि वो पोलिंग के दिन अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने वोट का सौदा हरगिज़ न करें और बेखौफ व ख़तर होकर अपने पसंद के उम्मीदवार के हक़ में वोट ज़रूर डालें। पैठल रोड से करीब ढाकेपल चौराहे पर शहर औरंगाबाद को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन अचानक से फूट गई, जिसकी वजह से हज़ारों गैलन पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो गया। नाजरीन, आप जो ये मंजर देख रहे हैं वो पैठन रोड से करीब ढाकेपल चौराहे का है, जहां रास्ते के किनारे से गुजर रही पाइपलाइन से एक बड़ा सा पानी का फव्वारा उड़ता दिखाई दे रहा है, जिससे हज़ारों गैलन पानी ज़ाय होता दिख रहा है। मगर म्यूनसिपल अफसरान का कहना है कि कोई पाइपलाइन नहीं फूटी है, बल्कि पाइपलाइन पर मौजूद वाल्व लीक हो गया है, जबकि 700 मिलीमीटर की पाइपलाइन से शहर में पानी सप्लाई जारी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान की तशहीर के लिए एक जलसा गुज़िश्ता शाम नारेगांव इलाके में मुनक़िद किया गया। इस ज़मन में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान की इंतखाबी तशहीर के लिए गुज़श्ता शाम एक जलसा आम नारेगांव इलाके में रखा गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में इलाके के अवाम शरीक थे। इस इजलास से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अफसर खान के अलावा अमित भुईगढ़, जावेद कुरैशी, सतीश गायकवाड़ और अब्दुल अजीम इनकलाब के अलावा दीगर कायदीन ने भी हाज़रीन से खिताब किया और मुल्क के मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन में VBA के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इन कायदीन ने मद्दे मुकाबिल के उम्मीदवारों पर जमकर तनकीद भी की और कहा कि अफसर खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो AMC में कारपोरेटर और साबिक अपोजिशन लीडर की हैसियत से मुख्तलिफ वार्ड्स के साकिनान की बरसों से नुमाइंदगी करते आए हैं। इसी तरह जब जब गरीब आवाम पर मुसीबत की घड़ी आई और उन्हें बरसर इक़्तिदार अवामी कायदीन ने नज़रअंदाज कर दिया तो उनके लिए अफसर खान उठ खड़े हुए और उन्हें इंसाफ दिलवाया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात के तहत जेलों में बंद पड़े बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए उस वक्त तक वो भागदौड़ करते रहे जब तक के बेकसूर नौजवानों को ज़मानत पर रिहाई न हासिल हो गई। फिर चाहे पड़ेगांव का मामला हो या किराड़पुरा का मामला, हर वक्त वो बेकसूर नौजवानों के साथ खड़े रहे। ज़िला औरंगाबाद के अवाम ने जिन कायदीन पर एतमाद करते हुए उन्हें पार्लियामेंट तक पहुँचाया, उन सभी ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाई है। लिहाजा ज़िला औरंगाबाद की तरक्की के लिए इस मरतबा अफसर खान ही के हक़ में वोट करें, इस तरह की अपील की गई। अरे तू आदर्श घोटाला, लोगों की दिशा भूल कर रहा है कि आदर्श घोटाले में तेरे को वोट मिलने वाले हैं। हाँ, अगर तेरे को आदर्श घोटाले में वोट मिलने वाले रहते थे तब जब तू उनके काम करता था, उनके पैसे दिलाता था, तब तेरे को वोट मिलते थे 500, 50,000, 60,000, 70,000 सपने में देख रहा हूं ना, 500 मिलते थे। लेकिन उसने 538 लोगों पर 353 का गुनाह दाखिल करा दिया और अब उन लोगों को वकील 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए देके साल भाड़ा देना पड़ेगा, घर की टैक्स पावती देना पड़ेगा। शक्ति कपूर का प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं दिया उसने, तो आदर्श घोटाले वालों को क्या देगा? ये अफसर खान का जिगरा है, जिगरा है। जामीन लेने के लिए, बेल देने के लिए जिगरा लगता है, जिगरा।
तू टेरेस पे पार्टियां मना रहा था, मेरी माँ बहन है वहां चक्कर खा के गिर रही थी रोजे के महीने में, चिल्ला रही थी और तेरे को ऐसी बदवा दे रही थी। पहले 2 बार तो दुआ से चुन के आया शक्ति कपूर, लेकिन अब तू माँ बहनों की बदुआओं से ऐसे गिरेगा और अल्लाह ताला तेरे को गिराएगा। तो याद रखिए कि आने वाला वक्त आपके पास अफसर खान को 25 साल तजुर्बा, सियासी तजुर्बा है, समाजी तजुर्बा है, 25 साल से मुसलमानों की सियासी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आने वाला वक्त है, आपको सोच समझ के वोट देना है। फिर से 19 का मंजर आपके सामने नजर आ रहा है, वही 19 का मंजर है। आज भी चंद्रकांत खड़े हैं, आज भी हर्षवर्धन खड़े हैं, आज भी भूमरे खड़े हैं। ये मंजर को याद रखो आप, वही मंजर है। आज भी जो है किरदार बदल गया है, वो बंदा है और शाहरुख खान की जगह अफसर खान आ गए। और इन सही साथियों, ये चंद गुजारिश साथ थी मेरी दिल की तड़प थी कि मैंने आप लोगों को वो बात कही कि वंचित बहुजन अघाड़ी का, अगर आप समझते हैं कि 19 में वंचित बहुजन अघाड़ी में हमारे एहसान करी थी, तो वो एहसान को अगर उतारने का टाइम है, आपकी क़यादत बनने वाली है, मुसलमानों की क़यादत बनने वाली है, किसी दूसरे की नहीं। उस क़यादत को, वंचित बहुजन अघाड़ी के एहसान को, प्रकाश अंबेडकर साहब के एहसान को अगर हम समझते हैं कि वो एहसान है, तो चुकाने का वक्त है। और चुकाने के लिए आपको कोई दलित उम्मीदवार नहीं दिया गया, कोई हिंदू उम्मीदवार नहीं दिया, आपको मुसलमान उम्मीदवार दिया गया। इस देश में जो हुकुमशाही बीजेपी आरएसएस चला रही है, जो दादागिरी चला रही है, एनआरसी सीए ला रही है, अगर इस एनआरसी सीए ये हुकुमशाही दादागिरी को अगर कोई रोक सकता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पोता बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर रोक सकता है। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ मजबूत आपको करने पड़ेंगे। बाबा साहब के हाथ अगर मजबूत करना है तो अफसर भाई को आपको चुन के लाना है। आम आदमी पार्टी के कैलाश फुलारी ने मरकजी वजीर ममलिकत राव साहब दानवे पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मसनदे वजारत पर रहते हुए आरटीआई कारकुनान से फ़ायदा उठाया और अपने 700 करोड़ रुपयों के घपले पर पर्दा डाल दिया। इस इल्ज़ाम के तहत दावा करने वाले ने वजाहत की है कि अर्जुन खोतकर के घोटाले के ज़मन में राव साहब दानवे ने खोतकर के खिलाफ ईडी में पहले तो शिकायत दाखिल करने के लिए कहा था और फिर बाद में खुद ही दानवे ने खोतकर से सांठ-गांठ कर ली। इसी तरह का मामला दानवे ने अब्दुल सत्तार से मुताल्लिक भी किया है। दानवे पर आम आदमी पार्टी की जानिब से समाजी कारकुन महेश बली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह के संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। अब देखना यह है कि मरकजी वजीर दानवे का इस पर क्या रद्द अमल सामने आता है। 3 वर्षाच्या कालावधी होत असताना ही कारवाई का थांबली आणि आपण राजकीय जर सेटलमेंट करून घेत असाल तर माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी मग तक्रार करावी का न करावी किंवा अशा आम्ही प्रकरण उचलायचे का नाही उचलायचे याचं देखील मला तुम्ही उत्तर द्या। आणि तुम्ही जर ज्या फायली आम्हाला काढायला लावल्या किंवा ज्या फायलीसाठी तुम्ही आम्हाला वचन दिलं की ह्या संबंधित लोकांवर मी कारवाई करणार आहे, तर ह्या लोकांवर तुम्ही कारवाई कधीपर्यंत करणार आहात याचं मला तुम्ही स्पष्ट उत्तर द्या। लेखी द्या, तोंडी द्या, कोणत्याही माध्यमातून द्या, पण ही कारवाई तुम्ही कधी करणार आहात असं मी त्यांना विचारलं आहे। याची उत्तरे आपणाकडून लवकरात लवकर हवी आहेत आणि आपणाकडून उत्तरे न मिळाल्यास मला समाज माध्यमांची मदत घ्यावी लागेल असं मी त्यांना स्पष्ट सांगितलं। याच्यामध्ये माझा एकच हेतू होता की माझी जी मूळ तक्रार होती ती त्यांनी बाजूला ठेवली, त्याला बगल दिली आणि इतर जे प्रकरण त्यांनी मला विनाकारण काढायला लावले त्याच्यामध्ये कारवाई होती। तर हे जे राजकीय लाभासाठी रावसाहेब दानवे यांनी एकमेकावर माणसावर माणसं चढवण्याचा जो प्रयत्न केला त्याच्यातून मला कुठेतरी मानसिक त्रास सहन होतोय, मी सफर होते, माझी फॅमिली सफर होते याच्यातून आणि माझ्यासारखे खूप सारे कार्यकर्ते महेश शंकर बिल्ली आहेत, त्यांचा सुद्धा यांनी अब्दुल सत्तारांच्या विरोधात कसा वापर केला हे तुम्हाला सांगतीलच ते। परंतु असं जर वापर करून स्वतःचा राजकीय फायदा किंवा स्वतःची राजकीय वेळ जर मारून नेत असेल रावसाहेब दानवे तर हे कुठेतरी सामान्य कार्यकर्त्यांनी किंवा तक्रारदार जे कोणी असतील भविष्यातले त्यांनी हे वेळीच धोका ओळखावा असं मला वाटतं। यामुळे मी तुमच्या समोर आलेलो आहे, मला न्याय मिळावा अशी माझी अपेक्षा आहे। तारीखी किला खुलताबाद के अतराफ की झाड़ियाँ फिर एक बार आग से दहक उठीं। यहाँ की झाड़ियाँ, वनस्पति और जंगली जानवर उसमें जलकर खाक हो गए। ये आग आज बरोज़ पीर दोपहर 12:30 बजे किले के पहलू में वाक़े पार्किंग के बाजू
قلعے کی پہلی خندق میں لگی اور اس دہکتی آگ میں اس علاقے کی ساری گھاس پھوس اور جھاڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ آگ پر قابو کرنے ہمیشہ کی طرح اولین طور پر قلعے کا عملہ اور ملازمین دوڑے اور فائر بریگیڈ کو بھی اطلاع کی گئی اور 1 بجے کے بعد فائر بریگیڈ موقع پر پہنچا۔ دوپہر کے وقت لگی اس آگ کے سبب پورا علاقہ دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ قلعے کے ملازمین کے ساتھ ساتھ گاؤں کے نوجوانوں نے بھی آگ بجھانے کے لیے انتھک محنت کی اور آگ پر قابو کر لیا۔ اس موقع پر قریب واقع لاڈجی مسجد سے پانی لایا گیا۔ اس آگ میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے، تاہم چھوٹے چھوٹے چرند پرند کو اپنی جانیں گنوانی پڑی۔ آگ دوسری خندق بھی پہنچی، لیکن تب تک فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ چکا تھا اور فائر فائٹرز نے آگ پر قابو کر لیا۔ ایک نوجوان کو چاقو کی نوک پر لوٹنے والے 3 ملزمین کو ویدانت نگر پولیس نے گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے لوٹی گئی رقم 10,000 روپے اور ایک موبائل ہینڈ سیٹ بھی برآمد کر لیا گیا۔ واضح ہو کہ شہر کے ریلوے اسٹیشن علاقے میں رات 12 بجے کے قریب ایک مسافر کو چاقو سے خوفزدہ کر کے لوٹ لینے والے 3 افراد کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جیش پاٹل نامی شخص اسٹیشن سے بابا پیٹرول پمپ کی جانب جا رہا تھا کہ 2 ویلر پر آئے ان 3 لٹیروں نے اسے چاقو سے خوفزدہ کر کے لوٹ لیا۔ اس نے ویدانت نگر پولیس تھانہ میں شکایت درج کروائی تھی۔ پولیس نے تیزی سے لٹیروں کا سراغ لگا کر انہیں ڈھونڈ نکالا اور گرفتار کر کے ان کی تحویل سے 10,000 روپے نقد و موبائل فون ضبط کر لیے۔ ملزمین کے نام آنند بھگوان واگمارے، آدیناتھ گووند راؤ جوگدنڈ اور امول بھگوان ڈونگرے بتلائے گئے۔ اس طرح کی معلومات ویدانت نگر پولیس تھانہ کے انسپکٹر پروین یادو نے دی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ حکومت کے مقرر کردہ اسپیشل آفیسر کی جانب سے تیار کردہ ڈرافٹ ڈی پی پلان پر اعتراضات داخل کرنے کی میعاد ہوئی ختم۔ 8,000 سے زائد موصول ہوئے آبجیکشنز۔ 3 رکنی کمیٹی کے ذریعے کی جائے گی اعتراضات پر سماعت۔ گورنمنٹ بلڈ بینک میں خون کی پیدا ہو گئی قلت، ڈاکٹر سنیتا شیرکے نے دی اطلاع۔ مقررہ اسٹاک پورا کرنے اب بھی ہے 80 تا 90 یونٹ خون کی ضرورت۔ این جی اوز اور سوشل ورکر سے بلڈ کیمپ منعقد کرنے کی گئی اپیل۔ تعلقہ سوئے گاؤں کے بنوٹی میں کنویں کی کھدائی کے دوران برآمد ہوئے رنگ برنگے قیمتی پتھر، محصول انتظامیہ آیا حرکت میں۔ کام رکا کر کنویں کو کر دیا گیا سیل، کنویں کے اطراف لگا دیا گیا سخت پہرا۔ اور تاریخی قلعہ دولت آباد کے اطراف پھیلی پہاڑیوں پر اچانک لگی آگ، جھاڑیاں، ونسپتی اور جنگلی جانور جل کر ہوئے خاک۔ سخت جدوجہد کے بعد آگ پر پایا جا سکا قابو۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔